नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होने से ठीक पहले अखिलेश यादव ने अपने एक और फैसले से सबको चौंका दिया। 81 साल के इटावा से विधायक माता प्रसाद पांडे को समाजवादी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष चुना है। जाहिर है ये फैसला स्वर्ण वोट बैंक को देखते हुए बेहद सूझबूझ के साथ लिया गया है। यानी अब अखिलेश यादव की नजर सिर्फ पीटीए के कुल 86.5% वोट बैंक पर नहीं है, इसमें यूपी में जो 17 से 19% स्वर्ण है उनका भी वोट बैंक जोड़ दें तो ये लगभग 100% हो जाता है। यानी न सिर्फ अपने वोट बैंक का दायरा बढ़ाने में जुटे अखिलेश, बल्कि विरोधियों को पहले हाफ और अब पूरा साफ करने के प्लान पर काम कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी ऐसी घिरी कि केशव प्रसाद मौर्य एक और माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनने की बधाई देते हैं, तो दूसरी ओर इस फैसले को अखिलेश का पीटीए को धोखा करार देते हैं। मायने ये हुए कि इस एक फैसले से बेहद दिलचस्प मोड़ लेती दिखाई दे रही है यूपी की सियासत। देखिए 27 का जनादेश कैसे फिक्स कर गए अखिलेश। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं हर संभव प्रयास करके उनके उद्देश्यों की पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। यूपी के 2 लड़कों में से अब एक लड़का बड़का हो गया है। अब अखिलेश जी तय करें उनके लिए भविष्य में कहां से समस्या आने वाली, वो इस पे ध्यान दें। 2024 का चुनाव हुआ, नतीजे आए और बदल गई देश की पूरी सियासत। और इस बदलाव का केंद्र बना देश का सबसे बड़ा सूबा यानी उत्तर प्रदेश, वो धरती जहां से दिल्ली दरबार का रास्ता निकलता है। 2024 के चुनाव में यूपी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ के बिना किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सकता। और यही वजह रही कि जो बीजेपी नतीजों से पहले तक 400 का नारा बुलंद कर रही थी, वो बहुमत के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई। यूपी के 2 लड़कों यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मोदी योगी के डबल इंजन की रफ्तार को धीमा कर दिया, तो वहीं मायावती यूपी में खाता भी नहीं खोल पाई। अखिलेश यादव को बीजेपी के खिलाफ जीत का स्वाद चखने में 12 साल और 4 चुनाव लग गए। लोकसभा चुनाव जीत के साथ अखिलेश और उनका गठबंधन बेहद उत्साहित है, लेकिन यूपी की सियासत में समाजवाद का वापसी के लिए जो फैक्टर सबसे ज्यादा कारगर रहा वो है अखिलेश का पीडीए फैक्टर, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। पीडीए के सहारे अखिलेश ने बीजेपी के किले को हिलाकर रख दिया, लेकिन अब अखिलेश ने नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के साथ एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिसने बीजेपी के टेंशन का मीटर अप कर दिया है। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बना दिया। वहीं अमरोहा सीट से विधायक महबूब अली को अधिष्ठाता मंडल, मुरादाबाद के कांट सीट से विधायक कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक और प्रतापगढ़ से विधायक राकेश कुमार उर्फ आरके वर्मा को विधानसभा का उप सचेतक बनाया। अखिलेश यादव के सांसद बनने के साथ ही यूपी में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था। माना जा रहा था कि चाचा शिपाल, इंद्रजीत सरोज या फिर राम अचल राजभर में से कोई नेता प्रतिपक्ष बनेगा, लेकिन अखिलेश ने ब्राह्मण चेहरा यानी कि माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर सवर्ण कार्ड चल दिया। यूपी की जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी पार्टी सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखती है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज सुबह 10 बजे पार्टी कार्यालय पर अपने विधायक दल की बैठक बुलाई। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष का नाम तय होना था, लेकिन इस बैठक में नाम तो तय नहीं हो सका, लेकिन तमाम विधायकों ने नाम तय करने की जिम्मेदारी खुद अखिलेश यादव पर सौंप दी। हालांकि इस बैठक में तमाम विधायक ये चाहते थे कि शिवपाल सिंह यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, लेकिन ऐसा किए जाने पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद के आरोप लगने का खतरा था। ऐसे में ये बैठक बिना नाम तय किए ही समाप्त हो गई। तमाम सीनियर लीडर्स वापस चले गए। खुद शिवपाल सिंह यादव भी समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से निकल के चले गए। इसके बाद एक बार फिर से मंथन शुरू हुआ। तमाम सीनियर लीडर्स से बातचीत हुई और बाद में माता प्रसाद पांडे, जो पुराने समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके नाम पर मुहर लगा दी गई। दरअसल अखिलेश ने माता प्रसाद के नाम पर मुहर लगाकर न सिर्फ सवर्ण कार्ड खेला, बल्कि पार्टी में कोई अंदरूनी कलह ना हो इसका भी ख्याल रखा। दरअसल माता प्रसाद सपा के सबसे सीनियर लीडर, सीनियर होने के नाते उनके नाम पर कोई विरोध नहीं होगा,
साथ ही अनुभवी होने के नाते वो बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं। साथ ही उनके माध्यम से अखिलेश अगड़ी जाति के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। खबर यह भी है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर शिवपाल सिंह यादव का भी नाम चल रहा था। जानकार बताते हैं खुद शिवपाल भी इसके लिए राजी थे, लेकिन परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए ऐसा नहीं किया गया। लेकिन एक समस्या ये भी थी कि अगर शिवपाल के आगे किसी और को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता तो शिवपाल के आगे उस नेता का ही कद कमजोर हो जाता। ऐसे में माता प्रसाद पांडे का नाम उभर कर आया, जो न केवल मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी नेताओं में से रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में उनकी गिनती होती है। माता प्रसाद पांडे को शिवपाल सिंह यादव का भी करीबी माना जाता है। ऐसे में शिवपाल को भी उनके नाम पर कोई आपत्ति नहीं थी। अखिलेश यादव ने पार्टी में संतुलन बनाए रखने के लिए माता प्रसाद पांडे के नाम को आगे किया, जिस पर सभी सहमत हो गए। उधर माता प्रसाद को नेता प्रतिपक्ष बनाने के बाद अखिलेश ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी। अखिलेश ने लिखा, अति वरिष्ठ समाजवादी नेता श्री माता प्रसाद पांडे जी के उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। श्री माता प्रसाद पांडे जी का विधानसभा और उसकी स्वस्थ परंपराओं को जानने, समझने और मानने मनवाने का जो दीर्घ अनुभव रहा है और जिस प्रकार से वो विधि और विधि के निर्माण की प्रक्रिया के ज्ञाता हैं, उसका लाभ न केवल सपा के सभी विधायकों बल्कि सदन में अध्यक्ष महोदय से लेकर मुख्यमंत्री जी और उनके सभी मंत्रियों व विधायकों को भी मिलेगा। आशा है वो एक प्रकाश स्तंभ के रूप में संविधान की सशक्त परंपरा का मार्ग सदैव प्रकाशित करके सही दिशा दिखाते रहेंगे। उधर माता प्रसाद पांडे ने अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया, साथ ही कहा कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। हर संभव प्रयास करूंगा कि विधानसभा में जो इस सरकार की द्वारा उपेक्षित वंचित लोग हैं उनकी समस्याओं को हम उठावें। साथ ही जो समाज की कठिनाइयां हैं, दुश्वारियां हैं, चाहे वो बिजली के मामले में हो, चाहे कानून व्यवस्था के मामले में हो, चाहे अराजकता के मामले में हो, सारे विषयों पर हम यहाँ सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाए जाने पर खुशी जाहिर की। माता प्रसाद जी को हम नेता प्रतिपक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश में बनने पर बधाई देते हैं। वो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनके पास एक लंबा राजनैतिक संसदीय कार्य का अनुभव है। वो तमाम कार्यकाल विधानसभा में बिता चुके हैं। उनके बनने से निश्चित तौर से एक अच्छी सकारात्मक भूमिका विपक्ष निभाएगा और एक अच्छा संदेश समाजवादी पार्टी ने दिया है। समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी और सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से उनके नाम पर सहमति जताई। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनके नाम पर अंतिम मोहर लगा दी। समाजवादी विचारों को और समाज की जो लड़ाई है वो आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी लड़ते आए हैं। वो किसी नाम के मोहताज नहीं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है और विधानसभा में जो जनता की आवाज़ है, जनता के मुद्दे हैं, उनको उठाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार के खिलाफ जो सदन में आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। उधर माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर बीजेपी ने कहा कि ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन अब अखिलेश के लिए यूपी में मुश्किलें बढ़ने वाली। ये समाजवादी पार्टी का इंटरनल मामला है, वो जिसको चाहे करें, परंतु एक बात बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों के जो परिणाम हैं ये समाजवादी पार्टी के लिए भविष्य में बहुत चिंता का सबब बनने वाले हैं। जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में कहते हैं ना, पुराना आशिक लौट के आ गया है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जो उन्होंने हरी हरी फसल तैयार की थी, यूपी के 2 लड़कों में से अब एक लड़का बड़का हो गया है। 2 लड़के बराबर के तो नहीं रह सकते। अब अखिलेश जी ये तय करें कि उनके लिए भविष्य में कहाँ कहाँ से समस्या आने वाली, वो इस पे ध्यान दें। समाजवादी का आंतरिक फैसला है और वो जिसे चाहे चुन सकते हैं, परंतु समाजवादी पार्टी बताए कि उनकी पीडीए का जो नारा था उसका क्या हुआ। जो वोटों के लिए लगाते रहे और जनता को बरगलाते रहे, उसके बारे में सोचिए। और वो किसे बना रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता का प्रेम भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और जनता समाजवादी पार्टी और विपक्ष की कारगुजारियों को बेहतर से जानती है।
तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं और बेहद दिलचस्प प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बीजेपी की तरफ से, क्योंकि एक तरीके से आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति माता प्रसाद पांडे के चुनाव से ऐसी क्रिएट कर दी है अखिलेश यादव ने। अब दरअसल ये माता प्रसाद पांडे हैं कौन, वो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये चेहरा अचानक सुर्खियों में आया। हालांकि अनुभवी हैं, लोग जानते हैं, जो सियासत को समझते हैं यूपी की, लेकिन इसके बावजूद देखिए सिद्धार्थनगर के इटवा से विधायक हैं और आपको बता दें कि 7 बार के एमएलए हैं माता प्रसाद पांडे। इसके अलावा ये भी जान लीजिए 2 बार विधानसभा स्पीकर का पद भी ये संभाल चुके हैं। न सिर्फ इतना, बल्कि मुलायम सरकार की अगर बात की जाए उस वक्त भी स्वास्थ्य और श्रम मंत्री का कार्यभार बखूबी संभाल चुके हैं। मात्र वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, और इसके जरिए एक जो आरोप लगते रहे हैं कि दूसरे चेहरों को दरकिनार किया जाता है, तो पार्टी में संतुलन बनाए रखने की कोशिश इस चेहरे के चुनाव के माध्यम से किया है अखिलेश यादव ने। अब माता प्रसाद पांडे के चुनाव से दरअसल अखिलेश यादव ये समझिए कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ को भी सीधा सीधा चैलेंज देने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, ये समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और दिलचस्प भी है, वो देखिए। दरअसल इटवा विधानसभा सीट जो है वो गोरखपुर मंडल में ही आती है, जहां से आते हैं योगी आदित्यनाथ। 2024 के चुनाव में देखिए बहुत अच्छा प्रदर्शन 37 सीटों के साथ, लेकिन इसके बावजूद गोरखपुर मंडल को समाजवादी पार्टी भेद नहीं पाई। ये एक हकीकत है, ये जानते हैं अखिलेश यादव। और गोरखपुर मंडल की 6 लोकसभा सीटें आती, उनमें से 5 पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया। यानी योगी का वहां पर जलवा, उनका जादू काम करता रहा है। किसी भी परिस्थिति में माता प्रसाद के जरिए मंडल में जनाधार बढ़ाने की एक तरीके से ये कोशिश होगी, और जाहिर तौर पर योगी के गढ़ को साधने का मास्टर प्लान है। एक तीर से कई निशाने अखिलेश यादव के नजर आते हैं। तो अखिलेश यादव की कोशिश है ब्राह्मणों को पीडीए के साथ जोड़ा जाए, और यही वजह है कि 81 साल के माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई। और अगर यह प्रयोग सफल रहा तो 2027 में सपा के लिए सोने पर सुहागा जैसा यकीनन होगा। अखिलेश यादव जानते हैं कि यूपी की सत्ता में साइकिल की वापसी तभी संभव है जब सबका साथ उन्हें मिलेगा। यही वजह है कि वो अब पीडीए में अगड़े को भी साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं। ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें पिछड़े, दलित भाई, अगड़े, आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोगों को शामिल किया है। और ये 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार, महंगाई और जिस तरीके का सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हुई है, 90% लोग इन सरकार के खिलाफ हैं। अखिलेश जी, आपको कार्यकर्ता आपको बतौर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, क्या सही मौका है? देखिए, कौन वहां बनेगा, कौन पहुंचेगा, ये सवाल नहीं है। बीजेपी उत्तर प्रदेश से हटे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ओवैसी जी को इंडिया गठबंधन में अखिलेश ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो न तो जाति धर्म में भेदभाव करते हैं, बल्कि वो सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं। अखिलेश लगातार बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाते रहे, साथ ही खुद को इसका विनाश करने वाला करार देते रहे। ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी, सांप्रदायिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी, उसको अगर किसी ने रोका है, उस राजनीति को अगर किसी ने खत्म किया है, तो समाजवादी लोग और पीडीए परिवार के लोगों ने। और हम लोगों पे आरोप लगाते थे कि ये एमवाई पार्टी है, लेकिन मुझे खुशी है कि इस बार पीडीए परिवार ने दोनों एमवाई को हरा दिया। दरअसल अगड़ों के साथ साथ अखिलेश पीडीए फॉर्मूले को भी यूपी के उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के इस फॉर्मूले ने कमाल किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अखिलेश की पीडीए ने ऐसा झकझोरा कि यूपी में बीजेपी आधी सीटों पर सिमट गई। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर यूपी में कमाल दिखाया और 2024 में अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला राजनीति की किताब में हिट हो गया। दरअसल यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने, ऐसे में इसे 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अखिलेश किसी भी कीमत पर इन 10 सीटों पर जीत दर्ज करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अगड़ों के साथ साथ पीडीए उनके लिए कितना जरूरी है। अगर यूपी में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की आबादी के आंकड़ों पर गौर करें तो यूपी में पिछड़ों की आबादी करीब 45%, वहीं दलित आबादी 21.5%, अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों की बात करें तो उनकी आबादी है करीब 20%, यानी यूपी की कुल आबादी में 86.5% आबादी पीडीए की है।
यही वजह है कि अखिलेश लगातार कई मंचों से पीडीए की वकालत करते नजर आते हैं। जब से दिल्ली और यूपी की सरकार में आए हैं, मैं यूं कहूं कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो समाज, जो बहुजन समाज, जो पीडीए परिवार, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, आदिवासी हों, आदि आबादी हो, पिछड़े हों, दलित हों या अन्य जातियां जिनको आरक्षण से सम्मान का जीवन जीने का मौका मिलता था, उस आरक्षण के साथ लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है। एक तरफ अखिलेश अपने पीडीए फॉर्मूले के सहारे 2027 में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अखिलेश और समाजवादी पार्टी को पिछड़ा दलित विरोधी करार दे रहे हैं। साथ ही ये दावा भी कर रहे हैं कि 2027 में भी बीजेपी सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बम्पर जीत दर्ज करने जा रही है। पीडीए ये एक छदम रखा हुआ नाम है। ये अनुसूचित और दलित अनुसूचित और पिछड़ों तीनों के विरोधी हैं ये लोग। इनकी एक परिवार की पार्टी है और परिवार की पार्टी कभी दूसरे का हित नहीं सोच सकती। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी अभी नहीं 27 में नहीं बल्कि उसके काफ़ी आगे तक का अभी पार्टी सत्ता में रहने वाली है। अखिलेश यादव जी का भ्रम हो गया, वो झूठ और फरेब बोल करके लोकसभा में सीटें कुछ प्राप्त कर गए हैं। उन्होंने बोला कि संविधान खतरे में है और उसके साथ साथ जिस प्रकार से 1 लाख रुपए हर महिला को देंगे, ये झूठ और फरेब है। काट की हांडी एक बार चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती। अब उनका समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से सफाया होना तय है। 2024 लोकसभा चुनाव में जीत के बाद से अखिलेश के हौसले बुलंद और जिस तरह से वो यूपी में जातीय गोलबंदी का चक्रव्यूह तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे न सिर्फ उपचुनाव में बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के रण में भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल अखिलेश बीजेपी पर भारी पड़ते तो नजर आ रहे हैं। और यही जातीय गोलबंदी कितना कारगर होगी या कितना काम करेगी, ये जानने के लिए जातीय समीकरण को समझना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। देखिए, हम आपको दिखाते हैं, आंकड़ों के लिहाज से समझिए अखिलेश यादव ने ये जो दम चला है ये कितना कारगर साबित तो हो सकता है। देखिए, सवर्णों की हिस्सेदारी यूपी में जान लीजिए। पहले तो ब्राह्मण 10%, राजपूत 5%, भूमिहार 2%, अन्य की बात करें 2%, कुल मिलाकर के ये आंकड़ा 19 से, क्योंकि इसमें थोड़ी घटत और थोड़ा बढ़ाव होता रहता है, 17 से 19%। अब सवर्ण जो है वो किसे वोट देते हैं, अगर 2024 के चुनाव के लिहाज से आप समझना चाहें तो क्या नजर आता है वो देखिए। ये दरअसल आंकड़ा जो है, ये जो फैक्ट है, इसी पर काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। बीजेपी 79%, इंडिया गठबंधन मात्र 16%, दोनों को जोड़ लीजिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फिर भी मात्र 16%, बीएसपी 1%, अदर्स 4%। अब यानी कि 79 और 16 डिफरेंस कितना हुआ, ये हो गया 63% का डिफरेंस। 79% से सीधा 16%, 63% का ये जो डिफरेंस है, इसी को बीजेपी के कब्जे से झटकना चाहते हैं, इसे खत्म करना चाहते हैं अखिलेश यादव। और इसके तहत माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और इस निर्णय की पहली परीक्षा होगी विधानसभा उपचुनाव में। कितना कारगर होता है अखिलेश यादव का फैसला, पता लगेगा। पेरिस ओलंपिक में भारत को मिला पहला मेडल, मनु भाकर ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने इतिहास रचा है, पहली यानी कहा जाए कि महिला बनी है ओलंपिक में मेडल लाने वाली। और मैं जहां मौजूद हूं, ये मनु भाकर का पैतृक निवास है, जहां पूरा परिवार इस वक्त है और मैं जिनके साथ बैठा हूं परिवार के सदस्य हैं और कहा जाए तो दादी है, और जिनके साथ बैठकर बड़ी हुई हैं, कहा जाए कि तमाम वो परिवार है और पड़ोस में तमाम जो लोग हैं यानी गांव के लोग हैं वो भी शरीक हुए हैं, क्योंकि ये गर्व की बात है, गौरवान्वित करने वाली बात है कि मनु भाकर ने इतिहास रचा है। और जिस तरीके से बधाइयों का दौर है देश में और गांव में, जश्न है और कहा जाए कि हर कोई खुश है कि एक अलग तस्वीर देखने को मिली है। मैं सबसे पहले उस दादी से बात करूंगा जिस दादी ने हमको गोदी में खिलाया, हाथों में पकड़ा, आपने पहली बार देखा। बस मन तो यह है कहने तो कान लाग रहे हो। ठीक से बेटे, बचपन में अच्छी पाली पढ़ाई
और छठी सातवीं ताई हमारी गोद में रही और फिर यहाँ हमारा स्कूल में शूटिंग सीख ली थी और फिर दिल्ली करने गई थी। अच्छा ठीक है बेटा, अपना आशीर्वाद दूँगी। And I'm very happy that at this time that you are taking my interview, and also my mother and my wife is also here. I cannot express my expressions. I'm very happy that she will another fetch 2 gold medal. I'm very happy. अभी 2 इवेंट बचे हैं उनके, गोल्ड लेके आए। तो जैसे मनु आगे कर रही है गांव में, जैसे और भी बच्चे हैं, कोई इंस्पायर होता है उनसे कि मैं भी मनु जैसा करना चाहूँगा या करनी चाहती हूँ? हाँ, बच्चे ये कोशिश कर रहे हैं कि हम भी मेडल लाएं देश के लिए। हमारे जिस जगह पर मौजूद हूँ, इस गांव में जितने भी लोग हैं उनके बच्चे मन्नू से कुछ सीखना चाहते हैं क्या? कुछ ऐसा मन में आता हो, कुछ बोलते हैं ऐसा? बिल्कुल, मन्नू को ही प्रेरणा मानते हैं। तो बाकी और आस पड़ोस के भी तो है। सबने मन्नू को देखा होगा? यस ये देव सारे वो अपने इस पे देख रहे थे और दे वर वेरी हैप्पी दैट एंड दे वर मोटिवेटेड टू सी एंड यू विल सी दैट मोर मेडल विल कम। बिल्कुल, जैसे हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे मनु आज देश का नाम रोशन किया है, और भी जिस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं कि गांव की और भी ऐसी तमाम वो खेलने वाले एथलीट हों जो देश का नाम रोशन करें। लेकिन जिस तरीके से आज देश का नाम रोशन मनु ने किया है, उम्मीद ये कर रहे हैं कि आने वाले 2 इवेंट में भी मेडल भारत को जरूर मिले। कैमसन अभय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24।